हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप 30 साल की हो गई हैं ना, तो पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। अब ये मौका ना गवाएं। अगर आपने ये मौका भी गवा दिया तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो ये मेरा अपना अनुभव है। 30 साल की एज किसी भी काम को करने के लिए, सफल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो जो भी बहनें मेरी मुझे देखती हैं, मेरी भी एज 30 साल हो गई है। जब हम 30 साल के हो जाते हैं तो सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और फेल होने के चांसेस कम होते हैं। कोई भी काम करो उसमें सफलता 100% मिलती है। तो बने रहेगा वीडियो पर। और मैंने जितना भी कमाया है एक महीने में वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये भागने के चक्कर में रहती है। जैसे ही मैं अंदर हो जाती हूँ ये भाग जाती है गेट के नीचे से। इतनी बदमाश हो गई है आजकल। लेकिन सच में ये इतनी फ़नी है, इतनी क्यूट है, मैं आपको बता नहीं सकती। देखो, ये मेरे अंदर होने का वेट करती है कि मैं जाऊँ और ये भी जाए। इतनी बदमाश हो गई है। गेट के नीचे से चली जाती है और वापस आ जाती है। जैसे ही बड़े कुत्ते दिखेंगे ना तो भाग के अपने अंदर आ जाती है। तो फ्रेंड, ये है मेरी पूरे एक महीने की सिलाई से रिलेटिव जो पैसा है वो है। देखिए, ये यूट्यूब पेमेंट नहीं है। यूट्यूब पेमेंट मेरे बैंक में आ गई है बट अभी हाथ में नहीं आई है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो एमपी का है। उस साल हम गए थे तो एमपी का हमने करवा दिया था मेरा, क्योंकि मेरा पहले नहीं था। और यहाँ का जो था वो हमने बंद करवा दिया था। तो पेमेंट तो आ चुकी है यूट्यूब की, कितनी आई है ये मुझे नहीं है पता। तो जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आ जाएंगे मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और ज़रूरी भी है आपको दिखाना, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें डिमोटिवेट हो जाती हैं कि हमारा चैनल नहीं चल रहा है। तो देखिए, जब तक नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए ये परीक्षा है। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब पैसे आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बैंक में आ चुके हैं पर हाथ में नहीं आए हैं। और ये जो पैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आज 6 तारीख है और पूरे एक महीने के पैसे हैं। इसमें से कुछ पैसे मैंने मंगलवार को खर्च कर दिए थे और मैं 3-4 मंगलवार नहीं गई हूँ बाज़ार, इसीलिए ये पैसे बचे हैं। क्योंकि जब भी मैं प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ ना तो साथ में मेरे दोनों बच्चे जाते हैं और बच्चे जाएंगे तो खर्च तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो आजकल मैं हस्बैंड से पैसे नहीं लेती हूँ, अपने ही पैसे खर्च करते रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, सच बताऊँ। मैं जैसे ही एक एक पैसे के लिए मांगती थी ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन ये मेरी मजबूरी भी थी और मेरा हक भी है कि मैं अपने पति से मांगूँ। हाँ, वो बात अलग है कि नहीं मिल पाते थे। तो अब जब मैं खुद करती हूँ ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। पसंद नहीं आती है तो रिटर्न कर देती हूँ। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को चाहिए वो भी ले लेती हूँ। तो मंगलवार को जाती हूँ तो लिस्ट बना लेती हूँ कि बच्चों को क्या क्या चाहिए। जो भी छोटा मोटा सामान चाहिए मैं उनको दिला देती हूँ, जो भी मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ। तो इस मंगलवार को गई थी मैं, तो बच्चों में 300-350 रुपये खर्च हो गए। तो जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मेरे पर्स में हैं और बाकी पैसे ये मेरे हाथ में हैं। ये हैं पूरे 5,500 और पूरे एक महीने के पैसे हैं। और अभी 1150 रुपये उधारी पड़े हैं, यानी कि अभी मुझे मिलेंगे। 1150 पड़े हैं, वो जिस दिन कस्टमर आएगा तो मिल जाएंगे। कपड़े बने रखे हैं। तो बहुत सारे कपड़े मैं आपको नहीं दिखाती हूँ और कुछ कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर हम दिखाने में बिजी रहे ना तो काम नहीं हो पाता है। और कुछ कस्टमर को पता ही है आपको कि अलाउड नहीं होता है दिखाना, मतलब कुछ लोगों की सोच अलग होती है। तो जो दिखाने का होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अपना मेरा चैनल ब्लॉग का है तो जो भी होता है मेरे डेली लाइफ में वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सिलाई का दिखाऊं, जो भी मेरी लाइफ में है वो सब आपको दिखाती हूँ। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको सिर्फ सिलाई का दिखाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सिर्फ सिलाई का दिखाऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है ब्लॉग अच्छा होता है, इसमें सब कुछ मिल जाता है देखने के लिए। तो ये मेरी एक महीने की सिलाई से अर्निंग है जो मैं धीरे धीरे कमाती हूँ। देखिए, मैं नहीं कह सकती कि मैं एक दिन में 50 कमाती हूँ या 1,000 कमाती हूँ। ये उन बहनों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं। तो देखिए, मैं किसी दिन 1,000 कमाती हूँ तो किसी दिन एक भी नहीं कमाती हूँ। यानी कि अगर मैंने 2-3 दिन के बनाए 4 जोड़ी कपड़े दे दिए तो समझ लीजिए मैंने 1,000 कमा लिए। तो थोड़ा थोड़ा कमाती हूँ। और सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है। अगर आप नहीं कमाती हैं तो अपने हस्बैंड की कमाई को थोड़ा थोड़ा बचाइए। खर्च पे फोकस ना कीजिए, सेविंग पे फोकस कीजिए। जो औरत बचा लेती है उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला के मैनेज करके भी अपने लिए बचा सकती है, सेव कर सकती है और अपने पर्सनल खर्चे भी पूरे कर सकती है। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है जब मैं नहीं कमाती थी। वैसे मेरे कोई खर्च नहीं है, आप देख सकते हो कि मैं कितनी सिंपल साधारण सी लाइफ जीती हूँ। क्योंकि देखो, हम नौकरी वाले नहीं हैं, मेरा सीधा सा है, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ आपसे। हमारी जो मज़दूर की लाइफ है वही है, मेरे हस्बैंड मज़दूरी करते हैं।
और मज़दूरी आपको पता है कि महीने में कभी 10 दिन चलती है, कभी 15 दिन, तो कभी 1 महीने। तो वैसे ही हम अपने खर्च मैनेज करते हैं। अगर पूरे 1 महीने काम चल गया तो घर में दूध घी भी आ जाता है। अगर नहीं चला तो कभी दूध नहीं आता, घी नहीं आता, ड्राई फ्रूट नहीं आते, कोई फ्रूट नहीं आते, क्योंकि हमें किराए से रहना है, खाना है, गैस का है, ये सब तो काम नहीं भी चलेगा तो भी हमें निकालना ही पड़ता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हम बाहर परदेश में रहते हैं, यहाँ किसी से मदद भी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनके हस्बैंड परदेश जाते हैं मजदूर करने के लिए और वो घर में रहती हैं। पर मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। मेरे सास ससुर नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। आपको पता ही है, माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है, ये पूरी दुनिया मतलबी है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ अपने बच्चों को लेकर। बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, वो भी अपनी मजदूरी करते हैं, मैं भी थोड़ी थोड़ी सिलाई करती रहती हूँ। तो देखिए थोड़ी थोड़ी से ही ज़्यादा हो पाता है। 50-50 रुपये जोड़ती हूँ तब आज ये मेरे पास पैसे हैं। अगर ये पैसे मैंने तुरंत ही खर्च कर दिए होते तो ये पैसे मैंने सेव ना किए होते, है ना। तो पैसे खर्चे पे नहीं, सेविंग पे फोकस होना चाहिए सभी का, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो। और पैसे सेविंग करने की जो एक अच्छी आदत है, ये मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दी है। चाहे 5 रुपये दें हम या 50 रुपये दें, हमारे बच्चे तुरंत ही गुल्लक में डालते हैं। और उस साल जब हमने बच्चों की गुल्लक फोड़ी थी तो 1300 रुपये निकले थे। और अभी दूसरी गुल्लक बच्चे भर रहे हैं, तो जैसे ही मुझे 250 रुपये मिलते हैं तो मैं 50 रुपये बच्चों को देती ही देती हूँ। और कुछ उनके पापा जी भी दे देते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हम रोज़ देते हैं, लेकिन जिस दिन मेरे पास होते हैं तो मैं 50 रुपये दे देती हूँ। ऐसे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा 2-3 जगह बचता है और वो बुरे वक्त में काम आता है। तो ऐसा काम कीजिए कि कभी बुरा वक्त ना आए, लेकिन फिर भी पैसा जोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो आजकल नौकरी तो है नहीं है, कब काम चलेगा कब नहीं चलेगा, कब अच्छा वक्त होगा कब बुरा वक्त होगा, ये सब चलता रहता है। इसलिए आज जो पैसा है उसको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग भले कहते हैं कि कल किसने देखा, लेकिन कल सबको देखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, अपना घर नहीं है, इसलिए जितना भी हमारे पास पैसा होता है हम थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं। तो ये ज़रूरी है, आप भी ये सब फॉलो करें। तो जो भी मेरी बहनें हैं ये पैसे उनके लिए थे, उनको दिखाना ज़रूरी था। तो फ्रेंड अब बनाना है मुझे घी, थोड़ा सा मलाई निकाल के रखी थी। और ये हमारी डॉगी इतनी बदमाश है, सच में इतनी बदमाश है, कुछ भी तरकीब लगा लो ये निकल ही जाती है बाहर। अभी मैंने इसके कपड़े उतार दिए थे तो कैसी लग रही है। थोड़ी मलाई रखी थी तो उसी का घी बना रही हूँ मैं। पहले हमारे पास जब काम अच्छा चलता था ना, 2-3 साल पहले, तो रोज़ दूध आता था तो मैं रोज़ मलाई निकालती थी और हमने कभी भी घी नहीं खरीदा, यानी कि हमारा घर का घी हो जाता था। और दिया भी मैं हमेशा घी से ही जलाती थी। तो चंदन के पापा जी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। अब जब तक इसे कुछ खाने को नहीं देंगे ना, ये ऐसे ही करेगी, बहुत बदमाशी करती है, सच में इतनी कनेक्टिव हो गई है ये हमसे। और मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा ज़्यादा इसके साथ वो है, मतलब डांटती भी रहती हूँ, मारने को भी करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान भी करती है, पैर पकड़ लेती है। अब ऐसे जब तक खाना नहीं मिलेगा ये तंग करती रहेगी। तो मैंने घी पकने रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे ना तो घी एक भी नहीं जलेगा, मलाई अच्छे से पक जाएगी और पूरा घी निकल आएगा। तो इसमें करीब 1 पाव घी निकलेगा ही निकलेगा। क्या करते हैं ना, कुछ मलाई बच्चे खा लेते हैं और कभी कभी मैं निकालना भी भूल जाती हूँ। तो अभी ठंडियाँ हैं, मलाई ख़राब भी नहीं होती। अगर आपके पास बंदी का दूध लगा है या कोई भी गाय भैंस है तो मलाई निकाल लिया करो, घी बन जाता है। क्योंकि आजकल घी बहुत महंगा है, दूध भी उतना ही महंगा है, घी भी बहुत महंगा है। तो हमारे पास तो बंदी नहीं लगी रहती है, क्योंकि काम मेरे हस्बैंड का नहीं चल पाता है उतना, तो पैसे नहीं होते मंथली देने के। लेकिन जब भी पैसा होता है तो दूध, और अभी तो चाय की, ठंडी का टाइम है, चाय की बहुत ज़रूरत होती है सुबह टाइम। तो अभी दूध आ रहा है, दूध आ रहा है तो मलाई निकाल लेती हूँ और ये घी बन गया है। तो ये शुद्ध घी है, अगर दिया जलाना है तो शुद्ध घी से ही जलाएं। तो शुद्ध घी तो नहीं होता है, इसलिए मैं रिफाइंड से ही जला लेती हूँ। तो इतना घी निकल आया हमारा। तो मुझे तो सच बताऊँ गाय पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब अपना घर होगा, जब कंडीशन अच्छी होगी, तो मैं भगवान से वो मांगती हूँ एक कि मैं गाय पालूँ, मुझे ऐसा मौका देना। मुझे गाय पालने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, मेरे मम्मी पापा जो हैं वो किसान हैं। तो हमारे घर में गाय भैंस बकरी सब कुछ था गांव में। क्योंकि खेती किसानी वाले परिवार से हूँ तो मेरी परवरिश भी ऐसी ही हुई है, गाय बकरी के बीच में। मुझे ये सब अच्छा लगता है, खेत खलियान सब अच्छा लगता है। बट हस्बैंड के साथ यहाँ रहती हूँ तो आपको पता ही है कि
शहर की लाइफ कैसी होती है, एक कमरे में ज़िंदगी पूरी हो जाती है, उसी का किराया चुकाते चुकाते टेंशन में रहे और बस ज़िंदगी ख़त्म। तो ये निकल गया हमारा घी, 1 पाव से कम ही है, बहुत ही अच्छा और शुद्ध घी निकला। देखो डॉगी की पूरी नज़र इस घी पे रखी है, इसको खुशबू आ रही है, इतनी बदमाश है ये सच में। अभी मैं इसको खाने को डालूंगी, फिर देखना आप, चाट चाट के खा लेगी। जब तक बच्चे नहीं आते ना, गेट पे नज़र रखी रहती है इसकी, और कोई भी आए उसको भौंकती भी है। तो फ्रेंड सारे काम हो गए हैं, मेरे हस्बैंड आए थे खाना खाने के लिए, और कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो मैंने कल एक भी सिलाई भी नहीं की और ना ही कोई वीडियो शूट की, ना ही एडिट की है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ करने का। तो अभी लाइट नहीं है, लेकिन ये जो काम है ना, ये आराम का है, जल्दबाजी का भी नहीं है। देखो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि घर तो मुझे ही मैनेज करना है। तो देखिए अगर आप 30 साल की हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तो पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि देखिए ये जो एज होती है ना, इस एज में हम बच्चों की परवरिश से भी फ्री हो जाते हैं, बहुत सारे तजुर्बे, बहुत सारे अनुभव भी हो जाते हैं, गलतियां करने की जो गुंजाइश है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो 23 साल की एज मुझे जो लगता है मेरे अनुभव से कि वो किसी काम में कामयाब होने के लिए, काम की शुरुआत करने के लिए बहुत परफेक्ट होती है। क्योंकि जब हम 20-25 की उम्र में कोई काम शुरू करते हैं ना, तो हमें अनुभव तजुर्बा कम होता है और समझ भी कम होती है, और बच्चे भी छोटे होते हैं, नई नई शादी भी होती है, ये सब कुछ होता है। तो मेरा अनुभव यही है कि देखो अगर आप 30 साल की हो चुकी हो ना, तो सच में ये टाइम बहुत अच्छा है। एक तो इस टाइम पे बच्चों की परवरिश भी हो जाती है, लगभग सबके बच्चे 6-7 साल के हो ही जाते हैं। अब मेरे तो देखो 10-10 साल के हो गए दोनों बच्चे, तो देखो बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो गई। उस एज में काम किया होता मैंने अगर, तो ना मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो पाती, ना ही मेरे काम पर फोकस अच्छे से हो पाता, और उस एज में जल्दी समझ भी नहीं आता है। तो 30 साल की एज में आप काम करें, इससे समझ भी जल्दी आ जाता है, घर के कामों से मुक्ति भी मिल जाती है। यानी कि देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, टेंशन कम है, बच्चे ड्रेस वगैरह मेरे आजकल खुद पहन लेते हैं, और मैं खाना दे देती हूँ तो वो खा भी लेते हैं। यानी कि जब बच्चे छोटे थे तो मुझे खिलाना पड़ता था। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर छोटे बच्चों के साथ हम कोई भी घर बैठे काम करते हैं, या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या जॉब करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ना ही तो वो काम अच्छे से पूरा हो पाता है, और ना ही बच्चों की परवरिश अच्छे से हो पाती है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आपको कुछ करना है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कुछ करना चाहती हैं, आपकी कुछ तैयारी है, तो आप इस एज में कीजिए। ये एज बहुत अच्छी होती है कुछ भी करने की, यहाँ फेल होने के चांसेस कम होते हैं, हमारे पास अनुभव, सोच समझ सब अच्छी होती है, और बच्चों की भी टेंशन कम होती है, बच्चे होमवर्क वगैरह खुद ही कर लेते हैं, और घर परिवार में इस एज में अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो मेरा अनुभव यही है, और मेरा तजुर्बा यही है, और मेरी राय भी आपके लिए यही है। आपके अंदर कुछ भी काम करने की क्षमता है, इच्छा है, तो आप अपने सुविधा अनुसार, आपके एरिया में कौन सा काम चलेगा, आपकी इच्छा क्या है, पसंद क्या है, टैलेंट क्या है, तो आप वही काम कीजिए, और इस एज में ज़रूर से कीजिए। ये एज बहुत अच्छी है। बहुत सारी बहनों को ये लगता है हमारे 2 बच्चे हो गए, हम नहीं कर सकते हैं, हमारी उम्र 30 साल हो गई, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि यही एज बेस्ट है पैसे कमाने की, कुछ करने की। अगर आपको कुछ करना है तो खुद को 100% देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये टाइम परफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आप काम ज़रूर करें। एक कमेंट है कि दीदी आपकी पहली पेमेंट आ गई क्या? तो जी हाँ, पहली पेमेंट बैंक में तो आ गई, पर अभी हाथ में नहीं आई। जैसे ही हाथ में आएगी आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक सिस्टर का कमेंट है कि दीदी आप कपड़े मशीन से क्यों नहीं धोती हैं? तो सिस्टर मेरे पास अभी वॉशिंग मशीन नहीं है, और इसलिए मैं बीमार भी हो जाती हूँ, क्योंकि ठंडी का सीज़न है। आपको ही पता है कि जम्मू कश्मीर में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब मशीन होगी तब मशीन से धुलेंगे। और एक सिस्टर का कमेंट है कि दीदी आज मैंने 15 सूट काटे थे। तो जी हाँ, अगर काम अच्छा चलता है और रात को कट करके रख लो ना, तो सुबह काम करने में आसानी होती है, 10-15 जोड़ी कपड़े आराम से बन जाते हैं। और एक सिस्टर का कमेंट है कि दीदी आप किस मंदिर में प्रसाद चढ़ाती हैं, और प्रसाद में क्या चढ़ाती हैं? तो मैं हनुमान मंदिर में मंगलवार को प्रसाद चढ़ाती हूँ। प्रसाद में 50 रुपये के मोतीचूर के लड्डू चढ़ाती हूँ। और एक सिस्टर का कमेंट है कि मैं भी सिलाई करती हूँ और खुश रहती हूँ। तो जी हाँ, जब हम बिज़ी रहते हैं ना, तो पैसे मैटर नहीं करते हैं। जब हमारा मन काम में लगा रहता है तो हम अपने आप ही खुश रहते हैं, इधर उधर की टेंशन से फ्री रहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी बहनें कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूर से कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आप टेंशन में है ना, तो आपको काम की ज़रूरत है। जैसे ही आपको काम मिल जाएगा, आपका मन लग जाएगा। तो अगर आप सिलाई से रिलेटिव करना चाहती हैं तो सिलाई का काम बहुत अच्छा है, ज़रूर कीजिए। इसमें लागत ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा अपना होम बुटीक खोलिए और ज़रूर से कीजिए आप काम। 100% आपको 6 महीने के अंदर सफलता मिल जाएगी अपने काम में। तो ये बाजू बन गई है, पर इसको मैं अभी बाकी के काम को कल करूँगी, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले वीडियो भी एडिट करनी है।
कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर दर्द ज़्यादा था, इसलिए मैंने मशीन भी नहीं चलाई और मोबाइल भी नहीं चलाया। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने चैनल का नाम बताएं। थैंक यू।